तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हमारे खेत में जाम खाने और देखते हैं आज का व्यू कैसा होता है। मेरे साथ है प्रशांत कुमरावत और अंकित कुमरावत। अंकित कुमरावत को तो आप जानते ही होंगे, मेरे बचपन के परम मित्र अंकित कुमरावत। और अंकित कुमरावत से हम बात करना चाहेंगे, बाइट लेना चाहेंगे आज की कि अपन जाम और बोर खाने आए हैं तो क्या खुद के खेत में से खाने आए हैं या चोर के खाने आए हैं, क्योंकि चोर के खाने का आनंद अलग होता है और खुद के खेत की बात अलग होती है। तो अंकित जी, क्या कहना चाहोगे आज के जाम के इस ब्लॉग के बारे में। खुद के खेत में जाम वाम का पेड़ तो है नहीं, दूसरों के खेत में से खाना पड़ता है। अब पता चलता है कि जाम पे जाम लगे हुए हैं कि नहीं। तो हम जा रहे हैं जाम की ओर। तो हम जा रहे हैं जाम की ओर। जाम को देखते पहले जाम सपड़ाना पड़ेगा। और अंकित, आप खेत वाले पे नजर रखिए कि खेत वाला गालियां ना दे हमने को। और देख सकते हैं यहाँ पर आप आज का व्यू। और एक तरफ लगे हैं कांदे, और अंकित इस साइड का ही लगे ये गई है, और एक साइड लगी है गोभी, और बीच में जाम का झाड़। और जो कि जाम का जाम पक्का दिख गया है मुझे। प्रशांत कुमरावत हमारे भैया चढ़ चुके हैं नीचे। एक जाम सपड़ में आ गया हमको। प्रशांत भैया हमको भी दीजिए नहीं। एक दीजो एक। और जाम आ चुका है हाथ में। गली शब्द का प्रयोग ना कीजिए अंकित जी। आधे जाम मीठे और आधे जाम खट्टे। प्रशांत भैया और अंकित पता नहीं जाम पर चढ़कर क्या कर रहे हैं। मुझे दिख नहीं पा रहा अच्छे से कि अंकित और अंकित और प्रशांत भैया अंदर जाकर कर क्या रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जाम पर कुछ उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं। गाइस, आप एक एक जाम तोड़ लीजिए। तो गाइस, जाम खाकर हमारा पेट भर चुका है। अब बोर चोरने की बारी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और प्रशांत भैया को जो कि पक्का जाम मिला है, और खेत की मेड़ पर चलते हुए। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर गोभी है, इतनी लगी है। आई डोंट गोभी बिकॉज अब इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। अंकित इकाई लगी। यहाँ पर मेथी भी लगी हुई है, गोभी भी लगी हुई है। ऑलराउंडर। आप इस खेत में आएंगे तो आपको हर कुछ चीज खाने को मिल सकती है। और एक और जाम मिल चुका है, अंकित चढ़ चुका है जाम पे। और मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है एक जाम पक्का अंकित के चढ़ने के पहले जाम सपड़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जाम। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इस जाम पर कुछ नहीं है और अगले जाम पर जाना पड़ेगा। अंकित कुमरावत जाम के और अगर अंकित नहीं उतरा इस वक्त तो अंकित को पत्थर भी पड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकित गिर जाएगा। अंकित अपना पुराना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जैसे कि वो पिछली बार चढ़े थे, उनका हाथ घिस गया था और हाथ पर टाके आए थे 5-10, जैसे कि वो बता रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था जैसे कि पहले भी कि एक खेत ऑलराउंडर खेत है। यहाँ पर जाम, अम्बे और सीताफल भी अब तो दिख गए हैं। और सीताफल भी सपड़ में आ जाएंगे तो वो भी हम खा जाएंगे। और प्याज। और अगर यहाँ पर आपको पार्टी या बटन वाली पार्टी करना है तो ये खेत सबसे अच्छा खेत माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कांदे भी मिल जाएंगे, जाम भी मिल जाएंगे, छवड़ा भी मिल जाएगा, जैसे कि निवाड़ी में बोलते हैं। शाकाहारियों के लिए गिलकी प्याज एक और फल यहाँ पर मिल चुका है, सब्जी हमें। जाम के झाड़ पर गिलकी, जो कि एक अद्भुत नज़ारा है। ये देख सकते हैं आप, जाम और गिलकी की हाइब्रिड खेती की जा रही है दीवाल में। और जेब फुल करने के बाद हम चलते हैं अगले ओर, यानी कि बोर की ओर। जाम से पेट भर चुका है और गिलकी भी तोड़ ली है, गिलकी भी खा ली है, निस्ती कच्ची, पेट खराब हो सकता है। और सीताफल का झाड़ एक और, बगीचा भी है यहाँ पर, बगीचा अंकित की स्टाइल में। और कुतरे भी दिख रहे हैं मुझे नीचे। गुलाब के फूल, वाह यार, दिस इज ग्रेट ब्रो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कपास भी, खाने वाला कपास भी लगता है, लगाने वाला, उड़ाने वाला, सब अलग अलग प्रकार के कपास यहाँ पे लगते हैं। और खाने वाला कपास भी यहाँ पे लगता है। रामफल, एक और फल दिखता हुआ यहाँ पर जो कि रामफल है।
सीताफल के बाद भगवान रामफल साक्षात। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अंकित और मेरे परम मित्र का खेत श्याम कुमरावत के खेत में हम आ चुके हैं, जहाँ पे एक समय में टांडे हुआ करते थे। और यहाँ पर नींबू, एक और फल दिखता हुआ नींबू को जूम करा जाएगा, रोपा लगा है जो कि यहाँ पे। तो जैसे कि आप ये जगह देख सकते हैं, एक समय था ऐसा जहाँ पर यहाँ पर टांडे हुआ करते थे। और इसी कुंडी पे मैं नहाया था, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटा था। और अब ये कुंडी किसी काम की नहीं दिख रही है मुझे। और इसी जाम पे मैं चढ़ा था और मेरे दांत भी टूटे थे एक बार, पर ये बहुत रात की बात है। और अक्सर रात की बातें अपने प्रिय लोगों को ही बताई जाती है, और आप मेरे सब प्रिय लोग हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ अंकित कुमरावत अपनी आवड़ में लगे हुए हैं। ये काय को झाड़ है भाई? क्यों? कंदी काई का जो कंदरी काई का जैसो कंदरी का झाड़ और एला अपना कहीं पे तो देख सकते हैं। इस जाम की छाव में हम जाम का आनंद ले रहे हैं। मैं अपने दोनों परम मित्रों के साथ। अंकित कुमरावत, कुछ कहना चाहते हैं आप इस छाव में और इस भरी जिंदगी में, जो कि परेशानी वाली जिंदगी है, और इस बीच भाग दौड़ के बीच अपन जाम खाने आए, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अंकित? और आपको 2 बैग भी लगे हैं, 2 बैगों का टेंशन, और आप जाम खाने आए, इसके बीच में आप कुछ कहना चाहेंगे? पास में आइए। जैसे कि हमें पता चला 2-4 लोगों से कि ब्रेक है ना, उसकी ज़्यादा समस्या नहीं होती, एग्जाम दो तो हो जाएंगे क्लियर, इसलिए ब्रेक का ज़्यादा लोड नहीं लेना, दवा भी पीना पड़ सकता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, तो आपसे यही विनती करूंगा कि आप कभी भी दवा ववा पीने का टेंशन मत लेना, मेरे पास आ जाना, अपन दोनों जन मिलकर दवा पियेंगे। बनती है दवा पीना बहुत गलत बात है, फांसी लग सकते हो, दवा नहीं पीना। अपन जनता को आपको संदेश देना चाहेंगे अंकित? जनता क्या करेंगे, सब सीधे सीधे रहो और क्या, ज्यादा लंबे नहीं चलना। हम डरा करते। तो हम आ चुके हैं अब खेत से बाहर, और अगले खेत में प्रस्थान कर रहे हैं, अगले खेत में जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो जगह है, ये ना गांव से बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर मतलब मरे हुए इंसानों को जलाया एवं गाड़ा जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रास्ता पहले भी ऐसा ही था पगडंडी, और अभी भी ऐसा ही है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आगे कुछ लेडीज आ रही है, लेकिन जब यहाँ से रात के 12 बजे जब लोग निकलते हैं और दिन के 12 बजे भी निकलते हैं, तो इन्हें बहुत डर लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रास्ता बहुत ही ख़राब है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये उधर से लोग हैं जो बसे हुए लोग हैं, और यहाँ पर भूतों का डेरा बना हुआ है। और उधर से सब लोग आ रहे हैं ना, जो ये धाड़किया का में, इन्हें आप धाड़किया मत समझना, ये धाड़किया नहीं है, ये ना उधर से आ रहे हैं गाँव छोड़ के, और ये इनका सामान भी लेकर आ रहे हैं, इसलिए इन्हें आप धाड़किया मत समझना। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जैसे कि मैंने वीडियो बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर लोग हमें से सुन रहे थे और हमें नोटिस कर रहे थे, और हम आगे पहुँच चुके हैं। और आगे हम पहुँच चुके हैं पुलिया की ओर। और ये पुलिया है ना, कालो पिक्चर आपने देखी होगी, कालो पिक्चर जिसमें लास्ट एवं पगडंडी रहती है, और एकदम से भूत अंदर से घटते हुए इंसान के रूप में आता है बाहर, और चमगादड़ के रूप में चिपक जाता है और लोगों को खा जाता है। वैसे ही यहाँ पर पुलिया बन रहा है, और यहाँ पर लोगों में बहुत शांति और डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर भूत घूमता है, और दो टांगों का भूत और 4 टांगों का दोनों भूत आपस में लड़ाइयाँ भी करते हैं, और दीवार जमीन में से निकलते हैं, जमीन में घुसते हैं, और इससे डर का माहौल बना रहता है। तो यहाँ पर हम उनसे पूछना चाहेंगे कुछ लोगों से, कुछ लोगों का डर आप देख सकते हैं चेहरे। ये जो खंबा आप देख रहे हैं, ये खंबा इंसान ने नहीं फेंका है, ये खंबा किसी इंसान द्वारा नहीं फेंका गया है। किसी को पास नहीं, ये जो खंबा है किसी भी इंसान द्वारा नहीं फेंका गया है, ये खंबा भूत के द्वारा फेंका गया है, जो रात में आता है। इनमें लड़ाइयाँ होती है, जैसे इंसान घर में 2 भाइयों की लड़ाइयाँ होती है, वैसे ही तो भूतों की भी लड़ाइयाँ होती है, और इनमें खंबा से मारामारी चलती है। जैसे कि मैं खंबे को उठा नहीं सकता, लेकिन भूत उठा सकते हैं। तो आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आ चुके हैं बोर की ओर। हमारे अंकित बोर बीनते हुए एवं बोर बीनते बीनते खा भी रहे हैं और फेंक भी रहे हैं। मस्ती आ गए, यानी कहने का मतलब ये है कि अंकित मस्ती आ गए हैं। पिछवाड़ा बता रहे हो? एप्पल बोर, जो कि पूरे मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ दीवार में पाई जाएगी। और ये देख सकते हैं आप एप्पल बोर अंकित के खेत में। यहाँ पर सोना पालिश, जो कि दशहरे पर दिया जाता है जो कि दशहरा पर दिया जाता है, जिसकी कीमत 1 रुपए से, यानी कि बच्चे की 1 रुपए से कम नहीं होती। सोना पालिश, सोना चांदी का। अंकित कुछ कहना चाहेंगे बोर के बारे में? बोर बता दीजिए एक बार। आप देख सकते हैं जैसे कि वो कांच खुली दिख रही है,
इमली और काचकुरी दोनों एक साथ पेयर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी कि नहीं गाइस, लेकिन वो पीले पीले कलर की काचकुरी है, जो कि हम 10वीं कक्षा में थे जब हमारे सरों को लगा दिया करते थे ताकि पढ़ाई की छुट्टी हो जाए। लेकिन अब उसका कोई भी यूज़ नहीं है। उसे अगर टच कर दिया तो लोच लोच के यानी खुजाल खुजाल के हाथ, पैर और शरीर दोनों का तीनों का काम लग सकता है। अब मुद्दे वाली बोर वो है, लेकिन वहाँ पर भूत रहता है, पर देखते हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। तो अब आ चुका है एक और नया खेत, यानी कि आप देख ही सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा ये चने का खेत है। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो खेत है उसमें ऑल इन जिसपे लोगों को चढ़ाया जाता है और ये चने के झाड़ पर लोगों को चढ़ाया जाता है। यानी कि चने का पेड़ जो है, यानी कि पौधा, वो कितना छोटा है और इस पर लोगों को चढ़ाया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कहावत जो बनी हुई है वो कैसे बनी हुई होगी, यानी कि आप समझ गए होंगे, मतलब जो भी है। और एक समय में यहाँ पर घोड़ा बचाड़ घूमती थी। और इस पेड़ को आप देख सकते हैं, बहुत ही साल, बहुत 50-60 साल पुराना पेड़ है, जो कि पेड़ होगा पुराना साल नहीं यार, देखिए हाथ पाए ना बनी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं खेत में, कुएं के पास। और ये कुएं का पानी, ऐसा माना जाता है कि ये कुएं का पानी सीधे गंगा से आता है, गंगा से सीधा कनेक्शन है इसका। और अंकित से जानकारी लेना चाहेंगे कि इनका खेत है। अंकित से हम कुछ पूछना चाहेंगे, यानी कि बाइट लेना चाहेंगे। जैसे कि मुझे आप देख सकते हैं कि वहाँ पर केकड़ा भी दिख रहा है मुझे, और प्रशांत जी कुछ आउटपुट लेने गए हैं। और अंकित, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं आपके कुएं में? हमारे कुएं में हम देख रहे हैं, हमारा कुआं ब्रश कर रहा है, जब वो पड़ा कोलगेट सिबा का, जो कि लाइव दिख रहा है। हमारा कुआं दातून करता है और इतना पानी उत्पन्न करता है। ये देख सकते हैं आप, पानी, हमारा कुआं बहुत कम ऊंडा है, पर ये घर के आखिरी पानी तक नहीं सूखता है। लोगों के कुएं हिले पारते हैं ये एरिया में सबके, पर हमारा कुआं एक नंबर चलता है। इसके लिए आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। खर्चा उसका घर उपसवाना है यार जरा, पर हमको पूरा जाता है, नहीं पानी कम पड़े तो उपसा लेंगे। चलो चला। जैसे कि आप देख सकते हैं, बोर बेचने वाले, और ये बोर बेच के अंकित जी गांव में बेचेंगे, करोड़पति बनेंगे, करोड़पति। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेब पूरा फुल हो चुका है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं बस वीडियो बना के चेक कर रहा था कि मेरे से वीडियो अच्छा बनता है कि नहीं, तो वीडियो बना लिया है और अब इसको एडिट करने जाऊँगा। और एडिट करने के बाद देखूँगा कैसा बना है, और अगर अच्छा होगा तो मैं इसे अपलोड जरूर करूँगा यूट्यूब पर। तो आज के लिए इतना ही। बोर वोर खा के पेट भर चुका है और घर जाके हल्का भी होना पड़ सकता है। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो धन्यवाद, बाय बाय।